एसपी शास्त्री तत्सम पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम तत्पुरुष समास के विषय में जानेंगे। द्वितीय तत्पुरुष से लेकर के सप्तमी तत्पुरुष तक सबका सही तरीके से प्रयोग और इसका विग्रह आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जान लें हम लोग समास किसे कहते हैं और समास का विग्रह पद क्या है और समस्त पद क्या है, ये जान लेते हैं। समास की परिभाषा है एक पदिभाव समास समसनम इति समास। दो रूपों में कर दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मूल है एक पदिभाव समास। जब दो या दो से अधिक पद आपसी विभक्ति चिन्हों को छोड़कर एक में मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। या समसनम का मतलब होता है संक्षिप्त, संक्षेप रूप को समास कहते हैं। समास में आपको ये ध्यान रखना है कि जब मिलकर के एक हो जाए तो वह समस्त पद हुआ, वही जब उसका अर्थ या विग्रह होगा उसको विग्रह पद कहेंगे। जैसे एक उदाहरण देखिए, समझिए इसको। गंगा जलम, तो हिंदी में इसका अर्थ हुआ गंगा का जल, तो गंगा का जल जो है विग्रह पद हुआ, उसी को संस्कृत में किए गंगाया जलम। यहाँ आपको बस एक ही चीज समझा रहे हैं आपको कि गंगा जलम समस्त पद है और गंगाया जलम विग्रह पद है। समास में इन दोनों चीज़ों को आपको जानना जरूरी है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा है उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, यानी जिसका उत्तर पद अर्थात दूसरा पद या बाद वाला पद इसको कहते हैं आप। जिसका उत्तर पद यानी बाद वाला या दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। सामान्य एक उदाहरण जब हम लोग भेद और विग्रह जानेंगे तब जानिएगा। जैसे मान लीजिए राजपुत्र, तो हिंदी में इसका विग्रह या अर्थ जो कहिए, आप अगर विग्रह को अर्थ के रूप में लेते हैं तो भी सही है, ध्यान रखिए। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र तो का हो गया, तो जो का है तो जब विभक्ति से जुड़ा हुआ है तो उस विभक्ति का रूप लगाएंगे हम। राज्ञः पुत्रः, राजन शब्द का रूप षष्ठी में होगा राजा का राज्ञः पुत्रः। अब ये विग्रह हम लोग जब भेद आगे बढ़ेंगे और उसका प्रयोग जानेंगे तो विग्रह भी अच्छी तरीके से जानिएगा। अब देखिए, विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। पहला है आपका द्वितीय तत्पुरुष। अब द्वितीय तत्पुरुष सामान्य तरीके से समझिए कि जिससे में को विभक्ति सूचित हो, यानी जब विग्रह करते हैं उसका अर्थ निकालते हैं, अर्थ जब स्पष्ट करते हैं या कहिए विग्रह करते हैं, अगर बीच में को विभक्ति आती है तो उसे द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। यानी अर्थ या विग्रह करने पर बीच में को विभक्ति आए तो द्वितीय तत्पुरुष, ये एक सामान्य पहचान का तरीका। दूसरा, जब विग्रह हम लोग करेंगे इसका, तो विग्रह करने पर पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। को आएगा तो स्पष्ट है द्वितीय लगाना है। अब देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता ही है। अगर उस शब्द बाद वाला पद ये सब आए तो समझिए कि पूर्व में हमको द्वितीय लगा देना है। जैसे गत, आगत, आपन, संपन्न, प्राप्त, श्रितम, अतीत, पतित और कालवाची शब्द हो, ये सब शब्द होंगे तो समझिए कि अब हमको कुछ नहीं करना है, पहले वाले में द्वितीय विभक्ति लगा देनी है। अब अस्तगतः, अस्तगतः का अर्थ हो गया अस्त हो गया, लेकिन गतः आया है इसलिए अस्त में द्वितीय विभक्ति हम लोग लगाएंगे। अस्तम गतः, गृहगतः, गृहम गतः। ठीक है। चलिए, ग्राम प्राप्तः, प्राप्त आया तो पहले वाले में द्वितीय, ग्रामम प्राप्तः। धनापन्न, पहले वाले में द्वितीय, आपन्न शब्द आया, धनम आपन्न। संकटापन्न, यहाँ भी आपन्न है, संकटम आपन्न। पूर्व में द्वितीय लगा देना, कुछ करना नहीं है। इतने शब्द जब रहे तो पहले वाले में द्वितीय। दुखातीतः, दुखम अतीतः। कृष्ण श्रितः, कृष्णम श्रितः, यानी कृष्ण पर आश्रित। गर्त पतितः, गर्त को गिरा हुआ, पतित शब्द रहेगा तो द्वितीय लगाएंगे, गर्त को गिरा। अन्न बुभुक्षु, बुभुक्षु शब्द के जीव में द्वितीय होती है, अन्नम बुभुक्षु। मुहूर्त सुगम, मुहूर्त का जब प्रयोग हो या समय का अल्पकाल के लिए तो वहां भी द्वितीय लगाते हैं, मुहूर्तम सुखम। गृह आगतः, गृहम आगतः। पितृश्रितः,
तो पितृ में द्वितीय लगा दिए, पितरम श्रितः। सुखातीतः, सुखम अतीतः। जब भी हो ये शब्द उसमें आप द्वितीय जरूर लगाएं और वही आपका सही विग्रह होगा। इन सब शब्दों के योग में सीधे द्वितीय विभक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, तृतीय तत्पुरुष। अब तृतीय तत्पुरुष स्पष्ट है, जब से के द्वारा विभक्ति हो यानी विग्रह या अर्थ करेंगे, विग्रह या उसका अर्थ करेंगे और बीच में से के द्वारा आ जाए तो समझिए वो तृतीय तत्पुरुष है। और विग्रह जब करेंगे तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जब से के द्वारा आ गया तो तृतीय लगाना ही है। कुछ शब्द भी हैं जिसके योग में तृतीय विभक्ति आपको होती है। पूर्व, सम, सदृश, उन, और, विकल, कलह, निपुण इत्यादि शब्दों के योग में तृतीय, इन सब शब्दों के योग में हम लोग तृतीय विभक्ति लगाते हैं। अब सामान्य प्रयोग देखिए, मास पूर्व, तो पूर्व आ गया तो तृतीय लगा दिए, मासेन पूर्व। कवि कृत, ये तो स्पष्ट है कवि के द्वारा किया हुआ, तो कविना कृत, ठीक है। व्यास रचित, व्यास के द्वारा रचा गया, व्यासेन रचित। कालिदास लिखित, कालिदास के द्वारा लिखा गया, कालिदासेन लिखित। हस्त लिखित, हाथ से लिखा गया, हस्तेन लिखित। धन्यार्थ, धान्यार्थ, यहाँ पर भी अर्थ के योग में हम लोग लिखे हैं ऊपर में, अर्थ के योग में भी द्वितीय तृतीय विभक्ति होती है, धान्येन अर्थ। दानार्थ, दानेन अर्थ, अर्थ के योग में भी हम लोग तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। हरित्रातः, हरिणा त्रातः, यानी हरि के द्वारा रक्षा किया गया। धर्म रक्षित, धर्मेण रक्षित, धर्म के द्वारा रक्षा किया गया। नख भिन्न, भिन्न के योग में भी तृतीय लगाते हैं, नखई भिन्न। आचार निपुण, आचारेण निपुण, यानी आचार के द्वारा ये निपुण कुशल। ज्ञानहीन, ज्ञानेन हीन, धर्महीन, धर्मेण यानी धर्म से हीन। वाक कलह, वाचा कलह, यानी वाणी के द्वारा कलह, बोल बोल करके जो आदमी झगड़ा करता है वही वाचा कलह, वाणी के द्वारा कलह। मातृसम, मात्रा सम, सम आ गया तो इसलिए मातृ में तृतीय लग गया। माता मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृन, मात्रा तो मात्रा सम। पितृसम, तो इसका भी तृतीय हो गया, पित्रा सम। मातृसदृशः, मात्रा सदृशः। मासावरः, अवरः शब्द आ गया तो मास में तृतीय, मासेन अवरः। बाण वेध, वेध यानी मारा गया, वेधा गया तो वाणेन वेध, तो ये आपका हुआ तृतीय तत्पुरुष। अब चतुर्थी तत्पुरुष देखते हैं। ठीक जो पहचान है, जो विभक्ति इसकी है, उसके आधार पर हम लोग विग्रह करते हैं। विग्रह करेंगे अगर को के लिए आ गया तो स्पष्ट है चतुर्थी लगाएंगे और पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे हमने आप लोग दिया है, हित, सुख, बलि इत्यादि शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिसमें हम लोग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग द्वितीय में भी देखे और तृतीय में भी देखे। अब यहाँ चतुर्थी में भी कुछ शब्द हैं, हित, सुख, बलि। अब जनहितः यानी लोगों के लिए भलाई, जनाय हितः। गौवे हितम यानी गोहितम, गाय के लिए भलाई। भूत बलि, भूताय बलि, भूत यानी जीव होता है, जीव के लिए बलि। गो सुखम, सुख शब्द आ गया चतुर्थी गो का लगा दिए, गवे सुखम। पुत्र सुखम, पुत्र में चतुर्थी लगा दिए, पुत्राय सुखम। हितोपदेशः यानी भलाई के लिए उपदेश, हिताय उपदेश। ये इन सब शब्दों के योग में ध्यान रखिए चतुर्थी विभक्ति होती है। अब पंचमी तत्पुरुष हम लोग देखते हैं। पंचमी तत्पुरुष में जब से हो अलगाव तो उस अलगाव में हम लोग पंचमी विभक्ति लगाते हैं और उसे अपादान तत्पुरुष कहेंगे, जहाँ अलगाव सूचित हो। यहाँ पूर्व में आप पंचमी विभक्ति लगाएंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे भीतः, मुक्तः, पतितः, भ्रष्टः, च्युतः, निर्गतः, अपेतः इत्यादि शब्द के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। अब सर्प भीतः यानी सांप से डरा हुआ, सर्पात भीतः। बंधन मुक्तः, बंधन से मुक्त, बंधनात् मुक्तः। वृक्ष पतितः, वृक्षात् पतितः। पदच्युतः, पदात् च्युतः। पथभ्रष्टः, पथात् भ्रष्ट, सब पंचमी लगेगा। भ्रष्ट, च्युत, पतितः है तो पंचमी हुआ। गृह निर्गतः, गृहात् निर्गतः। सुखापेतः यानी सुखात अपेतः, ये पंचमी विभक्ति इसमें लगाएंगे हम लोग। स्पष्ट हुआ आपको पंचमी तत्पुरुष। अब आइए षष्ठी तत्पुरुष हम देखते हैं। जिससे का के की विभक्ति सूचित हो उसे षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं।
एकदम स्पष्ट है। इसमें पूर्व में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। उदाहरण इसके बहुत से हैं, कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण आपको हमने यहाँ दिखाया है। अब देखिए, इसको ध्यान रखना है। अब गंगा जलम, तो गंगा जलम मतलब गंगा का जल, तो गंगा का रूप लगाएंगे षष्ठी में, गंगाया जलम। वन राजा, वन का राजा, वनस्य राजा। न्यायाधीश, न्याय का राजा, अधीश यानी राजा, न्यायस्य अधीश। छात्रावासे यानी छात्राणाम आवासे। अब यहाँ पर छात्रावास है इसलिए षष्ठी बहुवचन भी लगा है, यानी जहाँ प्रयोग अगर आपको लगे कि षष्ठी बहुवचन करना है तो बहुवचन करेंगे। जैसे यहाँ छात्रावास है, तो एक छात्र के लिए छात्रावास थोड़े होगा, अनेक छात्र हैं, इसलिए यहाँ पर छात्राणाम आवासे हुआ है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। पक्षी कुलम यानी पक्षिणाम कुलम, पक्षियों का कुल, बहुवचन। पक्षी राजा, यहाँ भी है पक्षियों का राजा, बहुवचन है तो षष्ठी विभक्ति हुआ, वो भी बहुवचन। पक्षी सम्राट है यानी पक्षियों के सम्राट, तो बहुवचन हुआ, इसलिए षष्ठी बहुवचन हुआ। अब पद यात्रा, तो पद की यात्रा, तो मान लीजिए दो पद है तो पदयो यात्रा भी हो सकता है और पदस्य यात्रा, दोनों होगा, ठीक है। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, राज्ञ आज्ञा। नदी तटम, नदी का तट, नद्याः तटम। सूराधिप, सूराणाम अधिप, सुरों के देवता। कपोत राजा, कपोता नाम राजा यानी कबूतरों के राजा। राज विरुद्ध, राजा के विरुद्ध, राज्ञ विरुद्ध। वट छाया, वट की छाया, वटस्य छाया। जगत सृष्टा यानी जगत के निर्माण करता, रचने वाले, तो जगत षष्ठी होगा, श्रीमतः जिसे होता है उसी तरह जगत सृष्टा। विद्वत सभा यानी विद्वानों की सभा, विदुषाम सभा, बहुवचन है तो षष्ठी बहुवचन लगाएंगे। पशुपति, यहाँ भी षष्ठी बहुवचन होगा, पशुनाम पति ही। दैव गति यानी देवता की गति, एक वचन है, दैवस्य गति। शिशु सभा, शिशुनाम सभा, षष्ठी बहुवचन, शिशुओं की सभा, बहुवचन है। वाष्पयान माला, तो वाष्पयाना नाम माला, वाष्पयानस्य एक वचन भी प्रयोग कर सकते हैं, षष्ठी बहुवचन प्रयोग सही होगा। कुसुमावली, कुसुमानाम अवली, तो ये आपका इसमें वचन देख करके हम लोग षष्ठी में एक वचन करेंगे, द्विवचन बहुवचन इस तरह का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सप्तमी तत्पुरुष, जिससे में पर विभक्ति सूचित हो उसे सप्तमी तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं, ठीक है। और विग्रह जब करेंगे तो पहले वाले पद में हम लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कुछ इसके शब्द हैं जैसे निपुण, पटु, कुशल, दक्ष, सिद्ध, शुष्क, पक्व, बंध और समुदाय में सप्तमी विभक्ति होती है। निपुण यानी कुशल, पटु मतलब ही कुशल, ये सब पर्यायवाची शब्द इसके हैं। अब जैसे देखिए शास्त्र निपुण यानी शास्त्र में निपुण, इसलिए सप्तमी एक वचन, शास्त्रे निपुण। कर्म कुशल, कर्म में कुशल, तो कर्मण शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में कर्मणि होता है, कर्मणि कुशल। कला कुशल, तो कला का रूप लता पर होगा तो कलायाम कुशल, लतायाम होता है। व्यवहार कुशल, ये बालक पर होगा तो व्यवहारे कुशल। दान वीर, दान देने में वीर, तो दाने वीर। कर्म वीर, तो ये भी सप्तमी होगा तो कर्मणि वीर। युद्ध निपुण यानी युद्धे निपुण। ध्यान मग्न यानी ध्यान में मग्न, ध्याने मग्न। वाक्पटु यानी बोलने में पटु, तो वाची पटु। पक्षी प्रधान, पक्षियों में प्रधान, समुदाय में वहाँ हम लोग देखिए नियम में देखे हैं तो समुदाय में भी सप्तमी होती है, तो पक्षीसु प्रधान। शास्त्र प्रवीण, शास्त्रे प्रवीण। कवि श्रेष्ठ, कविसु श्रेष्ठ। व्याकरण पटु यानी व्याकरण में पटु, कुशल, तो व्याकरणे पटु। मंत्र सिद्ध, मंत्रे सिद्ध। आतप शुष्क, आतपे शुष्क यानी गर्मी में सूखा हुआ। घृत पक्व, घी में पका हुआ, घृते पक्व। चक्रबंध यानी चक्रे बंध, चक्र में बंधा हुआ। नरोत्तम, नरेषु उत्तम, नरों में उत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुषेषु उत्तम, ये सब समुदाय है। षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष या जो भी तत्पुरुष के जो भेद हैं, आपको विभक्ति थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और इसमें कुछ नहीं है, कहीं भी कारक चिन्ह बीच में आ जाए तो सीधे तत्पुरुष समास एकदम रखिए कि तत्पुरुष है ही। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। पुनः मैं आपके लिए
कुछ नया लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।